मित्रों नमस्कार। पटना बिहार से मैं विवेक रंजन सोनभद्र अपने यूट्यूब चैनल विवेक सोनभद्र 7238 पर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों आज फिर से आपके काम की बात, आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए, हो सकता है आपको यह जानकारी उपयोगी लगे। ऐसे कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से विद्वान तो होता नहीं है, परफेक्ट होता नहीं है, कुछ न कुछ कमी रहती ही है। तो हो सकता है मेरी भी जानकारी पूरी ना हो या कम हो या आपसे कम हो, जो भी हो, लेकिन हो जानकारी आगे, जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए और काम की बात हो तो होनी ही चाहिए। तो आज बात ITR की। ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न। मित्रों हमारे देश में भी इनकम टैक्स कानून है। अगर आपको आय है तो आपको कुछ सीमा के बाद अगर आपकी आय बढ़ती है तो रिटर्न फाइल करना पड़ता है प्रति वर्ष। तो वित्त वर्ष में जो आपने कमाया है और अगर एक निश्चित सीमा से वह ऊपर होती है तो अगले वर्ष वाले जो साल आता है उसको निर्धारण वर्ष बोलते हैं, उसमें रिटर्न फाइल करना पड़ता है। जैसे वित्त वर्ष 25-26 के लिए निर्धारण वर्ष 26-27 होता है। तो अभी निर्धारण वर्ष 26-27 चल रहा है, तो वित्त वर्ष 25-26 में जो आय हुई है उसके लिए आपको ITR फाइल करना होता है। तो ये आज 23 जुलाई है। इस महीने की 31 जुलाई को कुछ लोगों के लिए रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है, निर्धारित तिथि है। माने उस तिथि तक आपको रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। ड्यू डेट का मतलब यही होता है, निर्धारित तिथि। 31 जुलाई निर्धारित तिथि है। तो ये रिटर्न फाइल करने का अभी समय है। तो उम्मीद है जिनको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है वे कर रहे होंगे और करना चाहिए। तो जैसे आपको आय होती है वेतन से, पेंशन से या छोटे मोटे बिजनेस से भी आय होती है, जिसके लिए आपको ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कैपिटल गेन है, ये सब है, तो ये सब चीज़ों के लिए रिटर्न फाइल करने की नियत तारीख 31 जुलाई है। मैंने 31 जुलाई तक आपको जमा कर देना है रिटर्न। अगर समय से रिटर्न नहीं फाइल करते हैं 31 जुलाई तक तो 31 दिसंबर तक फिर रिटर्न फाइल करने का टाइम है। लेकिन तो फिर आपको फ़ी लगेगा, पेनाल्टी के रूप में एक फ़ी लगता है। सेक्शन आयकर की धारा 234F के अंतर्गत 1000 से 5000 रुपये तक का फ़ी लग जाता है, अलग से अतिरिक्त लग जाएगा। तो इसलिए ड्यू डेट जो निर्धारित तिथि है उस समय तक रिटर्न फाइल करना ज़रूरी होता है। और भी कई फ़ायदे हैं। अगर आपको ये पेनाल्टी अगर 31 जुलाई तक फाइल कर देंगे तो फिर ये फ़ी जो है नहीं लगेगी। अगर कोई बिजनेस है आपका छोटा मोटा, ऐसे तो बिजनेस जो बड़ा बिजनेस है जिसको ऑडिट कराने की ज़रूरत है या जो कंपनी के रूप में बिजनेस करते हैं, उनके रिटर्न फाइल करने की तारीख जो है वो 31 जुलाई के बाद 31 अक्टूबर तक रहती है। लेकिन ऐसे कोई छोटा मोटा बिजनेस है, अगर उसमें लॉस है तो आपको अगर 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देते हैं तो आप लॉस को आगे बढ़ाकर ले जा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। माने इसमें इस साल अगर आपको लॉस हो गया तो इस लॉस को आप आगे दिखा करके अगले साल के इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं, घटवा सकते हैं, मिन्हा कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा भी लेना है अगर आपको, तो आपको ड्यू डेट जो आपका रिटर्न का है, निर्धारित तिथि है, जिसका जो भी हो, अगर आपका 31 जुलाई बनता है तो 31 जुलाई तक, 31 अक्टूबर बनता है तो 31 अक्टूबर तक तो रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। नहीं तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड करके आगे सालों के लिए नहीं ले जा सकते। अच्छा, अगर ड्यू निर्धारित तिथि तक आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो जल्दी फाइल करेंगे तो जल्दी रिफंड आएगा, अगर रिफंड होगा तो ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करने का यह भी फ़ायदा है। अगर आपका रिफ़ंड बन रहा है, मान लीजिए ज़्यादा टैक्स कट गया है TDS से, और अगर आप ड्यू डेट तक रिटर्न भर देते हैं तो आपको 1 अप्रैल से ब्याज मिलेगा अगर TDS हुआ है तो। और अगर रिटर्न आपने नहीं फाइल किया समय से
आप मान लीजिए अगस्त में करते हैं तो जब से फाइल करेंगे तब से ब्याज मिलेगा। तो आपका ये 1 अप्रैल से लेकर के 31 जुलाई तक का ब्याज गायब हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो ये भी फ़ायदा है। तो ड्यू डेट तक निर्धारित तिथि तक रिटर्न फाइल करने के ये सब फायदे हैं। अच्छा, रिटर्न फाइल करने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज, डॉक्यूमेंट आदि की ज़रूरत पड़ती है, तो उससे आपको फ़ायदा होता है। जैसे AIS होता है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या टैक्स इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, या 26AS आदि। ये सब चीज़ें जो है ये आपके द्वारा किए गए भुगतान, खर्च आदि सबका विवरण इसमें रहता है। जैसे मान लीजिए आपको सैलरी मिली तो वो आपको AIS स्टेटमेंट, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मिलेगा। आपको ब्याज मिला सेविंग बैंक से, आपको फिक्स डिपॉजिट पर ब्याज मिला, आपको डिविडेंड मिला, आपने कोई शेयर खरीदा, आपने कोई शेयर बेचा, ये सब इन्फॉर्मेशन AIS में रहता है। TIS में भी रहता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम में भी रहता है। और अगर आपका कोई इनकम हुआ, उस पर कोई टैक्स कटा है, तो उसकी सूचना 26AS में भी रहती है। तो ये सब चीज़ें, या फॉर्म 16 जो होता है, जो टैक्स डिडक्शन जो आपके आय से किया गया है, उस कटौती का जो प्रमाण पत्र होता है, तो ये सब चीज़ें आपके काम की है, उपयोगी हैं। 26AS स्टेटमेंट, AIS स्टेटमेंट, TIS, फॉर्म 16, आपका बैंक अकाउंट, बैंक स्टेटमेंट, उसमें आपको पता चलता होगा कि कितना ब्याज आया, क्या आया, नहीं आया। ये सब चीज़ें आपको रिटर्न फाइल करने के लिए ज़रूरी होती है और आपको मदद करती है। किसी ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आपका AIS में है लेकिन 26AS में नहीं दिख रहा है। आपको पता है कि मेरा टैक्स कटा है लेकिन 26AS में नहीं दिख रहा है, तो वो भी आपको रिकनसाइल करने की ज़रूरत है। या आपका कोई टैक्स कटा है, AIS में दिख रहा है लेकिन 26AS में नहीं है, फॉर्म 16 आपको मिला है या नहीं मिला है, फिर ये सब देखना। ये सब चीज़ें देखने से, मिलाने से, कंपेयर करने से आपको सही सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपके आय, खर्चे आदि के बारे में, टैक्स भुगतान के बारे में, रिफ़ंड के बारे में, रिफ़ंड पर ब्याज के बारे में। ये सब चीज़ें आपको सूचना मिलेगी। रिफ़ंड पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी टैक्स बनता है, वो भी इनकम में जोड़ा जाता है। आयकर से आपको रिफ़ंड मिला, उससे अगर कोई ब्याज मिला तो उसको भी इनकम में जोड़ा जाता है। सेविंग अकाउंट से इंटरेस्ट मिला, उसको भी इनकम में जोड़ा जाता है। कैपिटल गेन हुआ शेयर बेचने से या ज़मीन जायदाद बेचने से, तो उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको सूचना मिलेगी AIS में, TIS में, 26AS में, फॉर्म 16 में। सारी सूचना एक ही जगह नहीं मिलती, लेकिन कुछ कुछ सूचनाएं सब जगह रहती है, कुछ स्पेसिफिक। जैसे टैक्स डिडक्शन जो हुआ है, तो वो किसके द्वारा किया गया है, कितना हुआ है, उससे कितनी आय बनी है, वो फॉर्म 16 में रहेगा, 26AS में भी होना चाहिए। तो ये सब डॉक्यूमेंट अगर आपके पास हो तो आपको रिटर्न फाइल करने में सुविधा होगी। और ये सब डॉक्यूमेंट आपको AIS, TIS, 26AS आदि जो है पोर्टल से मिलता है। AIS और TIS जो है वो इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, उस पर आपको वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप पोर्टल पे रजिस्टर हैं तो लॉगिन करके देख लीजिए वो सब चीज़ें। अगर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो रजिस्टर करिए, उसके बाद लॉगिन करिए और फिर निकाल कर देख लीजिए। वही हाल 26AS का है। ट्रेसेज एक पोर्टल है डिपार्टमेंट के द्वारा, वहाँ जाकर आप देखेंगे। अगर वहाँ रजिस्टर्ड है तो लॉगिन करने से आपको 26AS दिख जाएगा। नहीं रजिस्टर्ड हैं तो रजिस्टर कीजिए, लॉगिन करिए, 26AS देखिए, डाउनलोड करिए, और उसके बाद इन सब चीज़ों के आधार पर अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वही पोर्टल पर जा कर के यूजर ID और पासवर्ड दे करके लॉगिन करके। तो ये सब चीज़ें रिटर्न की यह प्रक्रिया है और आपको फाइल करने में मदद मिलेगी इन सब डॉक्यूमेंट से। और ड्यू डेट तो बताया ही मैंने। अब ड्यू डेट 31 जुलाई किन के लिए ड्यू डेट है, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ। मान लीजिए आपकी सैलरी से आय है, पेंशन से आय है, हाउस प्रॉपर्टी से आय है, कैपिटल गेन आदि से आय है, और छोटे मोटे बिजनेस जिसको कि आप अनुमान लगा करके इनकम दिखाते हैं, मोटा मोटा 8%, 6%, इस टाइप से प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जिसको बोलते हैं, कि इतनी आय मान ली गई। आपने कोई खाता बही नहीं रखा, इतना आय आपका टर्नओवर है, आपने मान लिया कि इतना आय 8% हुआ। तो वैसे केसेस के लिए 31 जुलाई तक की सीमा है, तक निर्धारित तिथि है, आपको रिटर्न फाइल करनी चाहिए। तो ये इसमें ITR जो होते हैं, कौन कौन ITR 1 होते हैं, ITR 2 होते हैं,
ITR 3 होते हैं, ITR 4 होते हैं। तो ITR 1 जो है, अगर 50 लाख ITR और ITR 2 में बिजनेस इनकम नहीं दिखाया जा सकता है, तो जिनको बिजनेस है उनके लिए ITR 1 और ITR 2 नहीं है। ये सब सैलरी वालों के लिए है ITR 1, लेकिन हाँ, सैलरी वालों के लिए एक सीमा है कि 50 लाख से ऊपर सैलरी नहीं होनी चाहिए या पेंशन नहीं होना चाहिए। तो ITR 1 उनके लिए है, इंडिविजुअल के लिए है ITR 1। अगर HUF है तो ITR 1 नहीं है, फिर वो ITR 2, 3, 4 जो होता है वहाँ जाएगा। तो ITR 1 है। ITR 1 में कैपिटल गेन अगर आपको है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 तक है शेयर से रिलेटेड, तो आप ITR 1 भर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाता है तो आप फिर ITR 1 नहीं भर सकते, फिर आपको ITR 2 भरना पड़ेगा। और तो ये सब ITR 1 हुआ, ITR 2 हुआ। ITR 3 बिजनेसमैन के लिए है, प्रोफेशनल के लिए है, लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं, जिनका अकाउंट है और उसके आधार पर जो इनकम दिखाते हैं उनके लिए है। लेकिन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करते हैं, प्रेजेंटिव आधार पर, अनुमान के आधार पर रिटर्न फाइल करते हैं, उनको ITR 4 फाइल करना पड़ता है और उनको भी 31 जुलाई तक ही फाइल करना पड़ेगा। जिनका बिजनेस इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है, ऑडिट कराना पड़ता है किसी कारण से या कंपनी है, वो लोग फिर 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करेंगे। तो यही सिचुएशन है रिटर्न फाइल करने की, और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको कुछ उपयोगी लगी होगी, आपको कोई सूचना मिलेगी इससे, और आपको रिटर्न फाइल करने में सुविधा होगी। तो मित्रों, अगर इसमें आपको वीडियो के बारे में कोई कमेंट करना हो, कोई जानकारी लेनी हो, या कुछ कन्फ्यूज़न हुआ हो या कुछ छूट गया हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा और आपके काम की होगी। तो मैंने सोचा कि ये महीना रिटर्न फाइल करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। 31 जुलाई बहुत सारे लोगों के लिए, देश के बहुत सारे टैक्स पेयर के लिए निर्धारित तिथि बनती है, खास करके सैलरीड लोगों के लिए, छोटे मोटे आय वाले लोगों के लिए। तो उनके लिए यह सूचना उपयोगी होगी, तो मैंने वीडियो बनाया। नमस्कार, धन्यवाद।